ठीक है, चलिए। हाँ, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। अरे वो भी मैंने डिस्कस किया है, क्या बात है, कीमोसिंथेटिक बोला है ना, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि उसके बहुत पहले ही ऊपरे में एकदम अंधेरा हो चुका है, तो नीचे का तो छोड़िए दीजिए, ठीक है ना। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसका आंसर होगा। मोस्ट एनिमल्स, क्वेश्चन नंबर 33, डीप ओशन वाटर में जो है वो डीप, एक बार जब अंदर चला गया, ठीक है ना, दैट लिव इन डीप ओशन वाटर्स, जो अंदर में है एकदम डीप ओशन, वहाँ अंधेरा है, तो अगर वहाँ पे कोई एनिमल जिंदा है तो वो खा रहा होगा जो पहले ही से ऊपर से एक आ रहा है वो। दूसरा, वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जो कीमोऑटोट्रॉप्स है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, वो जो बना रहे हैं मटेरियल्स, उनको वो खा रहा है, समझ रहे हैं। तो मतलब वो पहले ही से डेट्राइटस ही खा रहा है। अरे बैक्टीरिया तो पहले ही से वही लोग हैं, तो ये सब सड़े गले चीज़ों को ही खा रहा है वो, ठीक। तो इसलिए ज़्यादातर एनिमल्स नीचे में वो डेट्राइटिवोर्स होंगे, डीप ओशन में, ठीक है ना। उनको नहीं मिलेगा नॉर्मल खाना जो बाहर की तरफ था। अगला पढ़ो जल्दी रे, बढ़ जाए आगे, 10% से निकालना है। प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम, बोलो। मकई के खेत में कौन होगा जो मकई खाने आएगा? अरे ये तो पानी में होता है, ये दोनों जंगल में होता है, ये लोग मकई खाता भी नहीं है, ये कौन सवाल है? ठीक है, बताइए पहले। शेर को जाइएगा मकई खिलाने, बस हो गया छुट्टी, कहेगा ये कहाँ से भेंट हो गया ऐसा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, आदमी है, मछली खा रहा है, और वो मछली जू प्लैंक्टन को खा रहा है, और वो प्लांट्स को खाया है। द प्रोड्यूसर इन दिस चेन इज दैट, इतना अच्छा कहानी बनाया, प्रोड्यूसर कौन है? तो प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स है। ये लोग प्रोड्यूसर कैसे हो जाएगा? ऐसा ना बात पूछता है बना लीजिएगा। अरे फ्रॉग को कौन खाएगा इसमें से, देख लो ना, ये तो खाएगा नहीं, सांप खा लेगा। कोबरा, आज कोबरा लिखा है, कल इसको नाजा नाजा लिख दे तो परेशान नहीं होइएगा। फेमस सांप है इंडिया का, ठीक है ना। ये सब पैरोट भी इंसेक्ट, क्या कहते हैं, ये वेजिटेरियन है पैरोट भी, इसलिए ये लोग खाएगा नहीं। और भेड़िया फ्रॉग के पीछे नहीं रहता है ठीक है ना। कुछ उसी तरह से यहाँ बनाया है, आप कर लेंगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। द लाइकली, क्या हो सकता है, ठीक है ना, कौन किसको खा सकता है देख लीजिएगा, ठीक है ना। पौधे को, सीड्स को कौन खा सकता है? डियर खा सकता है, तो एक में डियर हो सकता है, कुत्ता नहीं खाएगा, ठीक है ना। चूहा खा सकता है, खा सकता है, सीड्स को खाएगा ना। अरे चूहा तो सीड्स को बर्बाद कर देती है, ये हो सकता है। तो पहले तो ये गया, ठीक। स्क्विरल, हाँ हो सकता है, तो चलिए इसमें से एक को कटाया, इधर से ये 2 नंबर पे, ठीक। अच्छा सुन लीजिएगा, एक को फिर लायन ने खाया, रैट को लायन नहीं खाता है, ला कटिए गया। गिलहरी को लायन नहीं खाता है रे, तो कट गया, एक ही नंबर में सब आंसर निकल गया, ठीक है। क्योंकि आप वेजिटेशन को कौन खाएगा ये ध्यान रखें, और आगे कह रहा है शेर ने उसको खाया। शेर को कभी देखे हैं चूहा के पीछे पड़ते हुए? है तरीके, ठीक। चलिए बढ़े आगे। हाँ, पीआर कितना है? लगभग 50%, थोड़ा सा उससे कम होता है, ठीक है। मे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल्स इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, ठीक है ना। एक ही टाइम पे, जैसे इंसान को गोश्त रोटी खिला रहे थे एक बार फिर से, ठीक, वो एक ही टाइम पे 2 इको ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा था, तो हाईएस्ट वाला को चुना गया। यहाँ पे देखिए जरा कौन, स्पैरो हमेशा प्रोड्यूसर को खाएगा, तो ये एक ही ट्रॉफिक लेवल पे फिक्स रहेगा। लायन हमेशा कार्निवोर्स को खाएगा, हर्बीवोर्स को खाएगा, मतलब किसी एनिमल को खाएगा, ठीक है ना। तो एक ही टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि इधर वो क्या कहते हैं, हिरन को भी खा रहा है, उधर कोई भेड़िया भी हाथ लग गया तो उसको भी खा रहा है, वैसे नहीं करेगा, ठीक है ना। कौन होगा? आप कहेंगे सर तो कैसे समझेंगे? अरे तो जो कई चीज़ें खाता होगा, और वो है फ्रॉग।
कई चीज़ें खाता है, ठीक है, फ्रॉग। हाँ चलिए 41 पढ़ो सब रे, एकदम लास्ट चल रहे हैं हम लोग अब, वाह खत्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। आप लोग गड़बड़ा रहे हैं। तालाब में कई प्रकार की मछलियां होती है, मछली मछली को खा लेता है, इस तरह का बातें आप सोचिए। फिर बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती है, छोटी वाली फिर किसी, इस तरह से चलती है उसमें, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, तो मछलियां तो पक्का है। जू प्लैंक्टन किसी एक का नाम नहीं है, और सारे जू प्लैंक्टन कंज्यूमर है, बात खत्म। सारे फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर है, बात खत्म, ठीक है ना। ठीक, फ्रॉग जो है वो कीड़े मकोड़े को खाएगा वहाँ पे, ठीक। इसमें चुनने के लिए कहेगा तो मछली ही चुनिए, क्योंकि वो कई जगह होता है। और मैंने बोला ना एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ताकि डीएफसी में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जाके नीचे बैठ न जाए, इसलिए मछली को चुनेंगे पहले, फ्रॉग को चुनेंगे बाद में, ठीक है ना। मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम में फिश को पहले चुनेंगे, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबियन है, उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ, और इसके पहले वाला में एक बार फिर से सोच लीजिए तो जरा, जब इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा सोच लीजिए। फ्रॉग अगर मेनली हम आपसे पूछे कि वो क्या खाता है, तो मेनली वो इंसेक्ट्स खाता है, ठीक है ना। जीभ निकालता है, चट से खींच लेता है अंदर, ठीक है ना। वो मेनली इंसेक्ट्स खाता है, ठीक। तो वो T3 लेवल पे मेनली चला जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट्स पौधों को खा रहा है, तो पौधा, इंसेक्ट्स और फ्रॉग T3 पे चला जाएगा। तो इसलिए फ्रॉग अगर मेनली कहे तो वो तो वहाँ चला जाएगा T3 पे, लेकिन मछलियाँ कई लेवल पे आ रही हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। मैं कह रहा था कि इसको एक बार और सोचिए, अगर फ्रॉग को हम T3 पे लेते हैं और लायन तो टॉप में है और गोट T2 पे है, तो जरा स्पैरो सोचिए तो, गौरैया क्या खाता है, तो वो दाना भी खाता है और छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाता है। ये बेहतर ऑप्शन है, समझ रहे हैं ना। तो एक ही टाइम पे गौरैया जो है दाना में कीड़ा मकोड़ा सब मिला के खा रही है, समझ रहे हैं ना, जैसे कि आप गोश्त रोटी खा रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए स्पैरो चुनेंगे, ध्यान रखिएगा, वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इन लोगों का लगभग फिक्स है पोजीशन। स्पैरो अलग अलग चीज़ें खा सकता है। आप लोगों में से कोई नहीं है जो मेढक खाता है जी? स्टेटमेंट पढ़िए, चलिए। अरे चलो इधर ध्यान दो सब रे, पढ़े। रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। देखो, टाइगर का 80% पॉपुलेशन हटा दिए तो जो हर्बीवोर्स था उनकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको खा के ये कंट्रोल करता था उनकी आबादी को। उनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी, सब घास को खा जाएगा, तो वहाँ का वेजिटेशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि नहीं वेजिटेशन बढ़ जाएगा, तो गलत हो गया ना। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स, पढ़ो जल्दी जल्दी सब, रिजल्टेड इन एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर्स। हाँ, उसको हटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा, हिरन बढ़ जाएगा, सही है। आमतौर पे 3-4 लेवल पे ही जाके खत्म हो जाता है, सही है, एनर्जी लॉस की वजह से। लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8, ना बी और सी। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन जल्दी। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, इसमें तो कोनो शक नहीं है, घास की संख्या ज़्यादा होगी। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, हाँ एक्वेटिक में उलट जाएगा बायोमास का, ठीक। तो ये भी सही है, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ना ये गलत हो गया ना, दूर, ये तो खुद एक दूसरे को उल्टा लिख रहा है। बढ़े आगे, तो ये गलत हो गया और इनकरेक्ट ही पूछ रहा था। 56 पढ़िए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
4th ट्रॉफिक लेवल दे रहा है, ठीक है ना। ग्रास 1 पे आ जाएगा, रैबिट हर्बीवोर्स है 2 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, ठीक है। रैबिट हमेशा घास खाता है ना, ठीक है ना। और ये ऊपर चला जाएगा तो कौवा बीच में 3 पे रख दीजिए, ठीक है ना। बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वोलॉजी प्रेमिस इज जनरली इन्वर्टेड? ए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे क्लियर है आप लोग, जाके उन्हें 200 क्वेश्चन बना दीजिएगा इस चैप्टर के, आर पार कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले में क्या पूछ रहा है, एक डेटा दे रहा है 120 ग्राम, 60 ग्राम और प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम, ठीक है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम है और कंज्यूमर 60 और फिर 120, ठीक है ना। अपराइट है कि इन्वर्टेड? इन्वर्टेड जा बायोमास का। और आमतौर पे ये कहाँ होगा, एक वेटिक में होगा रे, ठीक। 59। सबसे ज़्यादा वजन इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ है? जंगल में, जंगल में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बायोमास वहीं है, नहीं बुझा रहा हो, ठीक है ना। तो खैर इतना खतरनाक एग्जाम्पल नहीं दे कि जब पेड़ गिरेगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो रे, ये देखो अगला वाला, ये नीचे भी कम है ऊपर भी कम है, ठीक है ना। पढ़ो ठीक से, जब एक समझने वाला क्वेश्चन आ गया। कोई इमेजिनरी है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेवल पीसी प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट्स एंड लेवल एससी किधर गया, सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल इंसेक्टिव। तो पहले ही वाला सही हो गया। ये सुनो रे, ये किसका है? ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ये पिरामिड ऑफ नंबर है। टिपिकल है किसका? एग्जाम्पल दो जल्दी। हाँ, ये ट्री इकोसिस्टम है। ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड नंबर है। अरे पेड़ एक ही है, उस पे 500 कीड़े मकोड़े रहते हैं, ठीक है ना। इन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले कुछ छोटे छोटे चिड़िया रहते हैं, ठीक है ना। और कुछ बड़ी चिड़िया आती है, इनको खा जाती है। इस तरह से मिलाना है, ठीक है ना। ट्री इकोसिस्टम की बात है, तो इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट्स है। हाँ बिल्कुल है, पहला ही वाला सही हो गया। और सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल बर्ड्स है, जो कीड़े मकोड़ों के खाती है, ठीक है ना। और ये टॉप कार्निवोर है कोई, उसी पे बाज चील कुछ रहता हो, आया निपटा दिया इनको, ठीक है ना। ये बोलो, आमतौर पर नंबर अपराइट होगा, लेकिन किस में उलट जाएगा? पौंड में तो नंबर हमेशा अपराइट होगा, कोई शक ही नहीं है। अरे क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बहुत ज़्यादा होगा तो ऊपर वाला कम होगा, तो हमेशा अपराइट होगा, ठीक है ना। ठीक, तो लेक में भी वही होगा। हाँ बिल्कुल वही होगा। फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होगी। अरे घास को नहीं गिनिएगा, हर्ब्स को नहीं गिनिएगा, गिनिएगा ना, ठीक है, तो वो भी अपराइट होगा। और ग्रासलैंड में भी अपराइट होगा। ये क्वेश्चन मुझे पता है, इस तरह से एक बार पूछ दिया, 2012 का होगा। हाँ ठीक है, इसमें सब में अपराइट ही होता है, ठीक है ना, सब में अपराइट ही होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि एक आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने माना था कि ये वाला बात इनकम्प्लीट है। फॉरेस्ट आंसर उन्होंने दिया था, ये केवल वहाँ होता है जहाँ पे घास नहीं है, ट्री डोमिनेटेड, न है या न के बराबर है, ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट। ट्री से ही गिनती शुरू हो रहा है मेनली, ठीक है ना। तो नंबर ट्री का कम आएगा, अभी देखे थे, ट्री पे रहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक। तो ऐसा फॉरेस्ट जिसमें घास की संख्या न के बराबर है, उसमें ये हो सकता है, हो सकता है। एनीवेज एक चुनना था तो फॉरेस्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन खतरनाक है। आपसे सीधे पूछा जाएगा फॉरेस्ट का कैसा होता है, तो आप राइट कहिएगा जी।
जब बोलेगा कुछ ऐसा बोल के तब कहिएगा कि हाँ हो सकता है उलट जाए, क्योंकि सिर्फ ट्री है तो बड़े बड़े ट्री है उनका गिनती कम आएगा और उस पर रहने वालों की गिनती बढ़ जाएगी। नहीं समझ रहा है क्या? है समझ गया ना? ओके नेक्स्ट 62 बोलो सब रे। फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज करेक्ट इनकरेक्ट। अरे कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, यहीं पे दिख गया, बात खत्म। बाकी पढ़ लो एनर्जी का, कुछ नहीं करना है, हमेशा आप राइट होगा। ठीक 63 में देखो सब, रिप्रेजेंटेशन शोज द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मैंने बोला ना सीधे फॉरेस्ट पूछेगा तो क्या करना है, नीचे घास और प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा रहेगा, तो ये हो गया। डी में कह रहा है कि नीचे वाला सब लगभग बराबर है, ये कोई स्पेशल केस देके पूछ रहा है। ये एक ट्री है। नहीं सर, उसी के डी में ही थर्ड लेयर पे कुछ लेयर में। हाँ पता नहीं कुछ दिखाने का तरीका होगा, ऐसा तो नहीं कोई ये मिलता है। ठीक है ना? एक ही ट्रॉफिक लेवल पे है तो हम तो एक ही मानेंगे, उसमें अलग अलग स्पीसीज को दिखाने का तरीका हो सकता है, डाइवर्सिटी दिखाने का तरीका हो सकता है। बोलो रे। नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फ्रेश वेट को नहीं लेते हैं, ड्राई वेट को लेंगे बायोमास के लिए। नंबर तो लेते ही हैं, एनर्जी तो लेते ही हैं। मैंने बोला ना फ्रेश वेट को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का वजन काहे ला लेंगे, ए बायोटिक है वो। ठीक है ना? आप दो गिलास पानी पी लिए, हम जोड़ लिए कि आपका वजन बढ़ गया, वाह वाह वाह, 4 गिलास पी लिए हो गया 1.5 किलो हमारा वजन बढ़ गया, उसको नहीं लेंगे। ठीक है ना? चलिए फिनिश। तो काफ़ी लंबा सेशन हुआ लेकिन अच्छा हुआ आप लोग, लेकिन क्वेश्चंस कम से कम 100 क्वेश्चन और बनाएंगे जाके। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।